हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा की यानी एंशिएंट एजुकेशन। पहली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि हमने एंशिएंट एजुकेशन का जो आपका संस्कार होता है वो किस तरह शुरू होता है, किस अवस्था से होता है, किन वर्गों के लिए था या किन कैटेगरियों के लिए था। आज हम बात करेंगे कि वो जो व्यवस्था थी यानी शिक्षा का जो शिक्षण कार्य था वो किन क्लासों में यानी गुरुकुलों में चलाया जाता था। उन गुरुकुलों को क्या बोलते थे, जैसे आज बोलते हैं साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी। इसी प्रकार पहले भी गुरुकुलों हुआ करते थे और उनमें उन गुरुकुलों के नाम के हिसाब से वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो पहला है टोल। अगर हम बात करें टोल की तो यहाँ पे धर्म और दर्शन दो प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगर फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई विद्यार्थी अगर टोल में जा रहा है तो टोल गुरुकुल में उसको क्या प्रदान किया जाएगा, धर्म और दर्शन से रिलेटेड शिक्षा। इसी में आगे बात करते हैं तो आपका दूसरा आता है घटिका। अगर घटिका की देखें तो घटिका में भाषा एवं साहित्य यानी भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा, ये सब भाषाएं ही हैं, उर्दू भाषा। इस तरह भाषा एवं साहित्य यानी जो भाषा है उसका साहित्य जरूर होता है, उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो होता है घटिका। अगर बात करें चरण की तो चरण यहाँ पे किसी वेद का एक भाग का अध्ययन से है। अगर कोई चरण में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी भी एक वेद के भाग का अध्ययन कर रहा है। और अगर बात करें चौथा वाला गुरुकुल तो वो है चतुर्थी। चतुर्थी इसमें शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है, यानी शास्त्रों को किस प्रकार शास्त्र हैं, कौन से शास्त्रों को क्या कहा जाता है, इन सब की शिक्षा दी जाती है। अगर बात करें कि शिक्षा की अवधि कितनी थी पूर्ण करने की तो वो रखी गई थी हमारी 12 वर्ष। 12 वर्ष की अवस्था तक छात्र क्या करता था, शिक्षा की अवधि अपनी पूर्ण कर लेता था और 12 वर्ष के बाद उसका समावर्तन संस्कार के द्वारा शिक्षा समाप्त कर दी जाती थी। अगर इसमें देखेंगे ब्राह्मणों की शिक्षा कितने वर्ष में पूरी हो जाती थी तो 8 वर्ष में वो शिक्षा उपनयन संस्कार के द्वारा लेते थे तथा समावर्तन यानी 20 वर्ष में वो पूरी हो जाती थी। अगर बात करें क्षत्रिय की तो 10 वर्ष में एडमिशन लेते थे और 12 वर्ष तक पढ़ने के बाद 22 वर्ष में पूर्ण हो जाती थी। अगर बात करें वैश्यों की तो यहाँ पे वैश्य भी 11 से 12 वर्ष के बीच में एडमिशन ले लेते थे और उनका 12 वर्ष मिला के यानी 23-24 साल में वो पूर्ण हो जाती थी। तभी तो वैदिक काल से हमारे यहाँ चला आ रहा है कि 25 वर्ष की अवस्था के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी हमारे यहाँ पे आश्रम व्यवस्था है जिसमें 4 आश्रम दिए गए हैं, तो हमारे यहाँ पे 25 वर्ष के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अगर इतिहास की बात करें तो 25 वर्ष तक वो क्या होता है, विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता है। अब बात करते हैं विशेष शिक्षा। जैसे अभी होती है विशेष शिक्षा, पहले भी थी। अगर उसका देखा जाए तो उसमें विशेष शिक्षा में जो 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक पढ़ते हैं और एक वेद की क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए उपाधि थी स्नातक। यानी 12 वर्ष सबको पढ़ना था तो सब क्या हो जाते थे उस समय, स्नातक। अगर विशेष शिक्षा में कोई चले और वो क्या करे वो क्या करे कि 24 साल तक पढ़े तो उससे 2 वेदों की शिक्षा प्रदान हो जाती थी और उपाधि मिल जाती थी वासु। अगर तीन ये क्या करे, 3 वेदों का अध्ययन करे तो क्या होता था, 36 वर्ष तक उसे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि एक वेद पढ़ने में कितना समय लग रहा है, 12 वर्ष। अगर 2 वेद पढ़ता है तो 24 हो गया, 3 वेद पढ़ता है तो 36 हो गया और 4 वेद पढ़ता है तो 48 हो गया। 48 यानी चारों वेदों को जब उसने पढ़ लिया तो ये उपाधि होती थी आदित्य। ये उपाधि सर्वश्रेष्ठ उपाधि थी उस समय की। अगर यहाँ पे बात करें कि स्नातक में एक वेद की शिक्षा जो प्राप्त कर लेता था उसे स्नातक कहते थे, जबकि 12 वर्ष तक हर एक विद्यार्थी को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको, जब मैं गुरुकुल व्यवस्था के गुरुकुलों के प्रकार पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि चरण में क्या होता है, वेद के किसी एक भाग का अध्ययन किया जाता है। यानी गुरुकुल में जो 12 वर्ष की अवस्था है जिसमें विद्यार्थी पढ़ता है 12 साल तक, उसमें किसी भी विशेष वेद का अध्ययन नहीं करा जाता। इसलिए वेद की विशेष शिक्षा किसमें है, विशेष शिक्षा व्यवस्था में। उसमें ही उपाधियां प्रदान की जाती हैं। यानी स्नातक किसको है, जिसने एक वेद का अध्ययन किया। वासु कौन है, जिसने 2 वेद का अध्ययन किया। एक वेद का अध्ययन कितनी अवस्था में, 12 में। इसी क्रम में हम चलते जाएंगे। आदित्य क्या है, उस समय की सर्वश्रेष्ठ उपाधि है जिस समय अभी डॉक्टर होती है शिक्षा के क्षेत्र में। उपनयन संस्कार की बात करें तो इसको इसके बाद छात्र को जो
शिक्षा शुरू होती थी किस संस्कार से? उपनयन से। तो इसके बाद हम छात्र को द्विज अथवा यज्ञवासी बच्चा कहा जाता था, क्योंकि उसके क्या होता था, उसके शरीर में जनेऊ डाल दिया जाता था। और द्विज माने होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। तो यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहा जाता था वैदिक शिक्षा में कि विद्यार्थी का दूसरा जन्म हुआ है। अगर बात करें कि शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे, जैसे अभी हैं आपके BHU है, आपका JMU है, इस तरह पहले भी शिक्षण संस्थान हुआ करते थे बड़े बड़े, जिनमें विद्यार्थी शिक्षा के लिए जाया करते थे। तो अगर पहला देखा जाए तो तक्षशिला, दूसरा केकई, तीसरा मिथिला, फिर प्रयाग, फिर काशी और कांची। अगर बात की जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा था, तो वो था तक्षशिला। और तक्षशिला क्या था? वैदिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता था। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।